अपनी ही बहन को मारकर 7 भाइयों ने आखिर क्यों खाया उसका मांस। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 भाई और एक बहन थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन समय के चलते ही सब कुछ आसान होने लगा। यह बात उस समय की है जब पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के काम काज करती। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवरों को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है। 7 भाई जंगल को गए थे। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह हरी सब्जी काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा यदि भाइयों ने देखा तो वे दुखी हो जाएंगे, तो बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पहुंचना चाहा। फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग सब्जी में पहुंच दिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना परोसा। आज 7 को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाक कला की बहुत ज्यादा तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। शाम को 7 भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक घटिया ख्याल आया कि इसके खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 सोने के लिए गए। 7 में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो बहन के शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय 7 ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की बात बिल्कुल बेवाहियात लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन होने लगा। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के फट्टों से बना चबूतरा का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत नौजवान वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई और वह सजने संवरने लगी। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई तो वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुँचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी, लेकिन कपटी भाइयों के मन में तो कुछ और ही था। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से 7वां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष तीर लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया, मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।